नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज स्पेशल टॉपिक राइट होल माइनिंग, राइट होल खनन, ये आए दिन चर्चा में आते रहता है। इस वर्ष भी राइट होल माइनिंग भारत में चर्चा में रहा। आखिर राइट होल माइनिंग क्या है? इसके शब्द को अगर देखें तो जिस प्रकार से जमीन में चूहा बिल बनाता है और उसमें वो प्रवेश करके निवास करता है, उसी प्रकार से खनन करने के लिए विशेषकर भूमि के अंदर से उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय में कोयले को निकालने के लिए रेत खनन यानी रेट होल माइनिंग का जो है प्रचलन है। हालांकि भारत में जो खनिज संसाधन है भूमि के अंदर दबा हुआ, उस पर सरकार का स्वामित्व है, देश का उस पर मालिकाना हक है, राष्ट्रीयकरण है उसका। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों जो ट्राइबल इलाका है, वहां पर खनिज पर, भूमि के नीचे दबे संसाधनों पर निजी स्वामित्व है, व्यक्तियों का अधिकार है, सरकार का अधिकार नहीं है। नतीजा इन क्षेत्रों में रेट होल माइनिंग जैसी परंपराएं मौजूद है। जैसा चर्चा की है कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण यानी निकालना सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत स्तर पर और समुदायों को प्राप्त है। नॉर्थ ईस्ट में जितना भी स्टेट है, खास करके संविधान के अनुसूची 6 में, शेड्यूल 6 में जिसकी चर्चा है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। संविधान का 6ठी अनुसूची, संविधान का 6ठी अनुसूची 6 शेड्यूल, इसमें 4 राज्य की चर्चा है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसमें भूमि के नीचे जो संसाधन है, खनिज दबा हुआ, उस पर व्यक्तिगत स्वामित्व या समुदायों का स्वामित्व होता है। और यहीं पर राइट होल खनन प्रचलन में है, विशेषकर मेघालय में। राइट होल खनन क्या है? तो राइट होल माइनिंग या खनन का एक प्राचीन और खतरनाक डेंजरस विधि है, जिसमें कोयला निष्कर्षण के लिए छोटी एवं संकीर्ण सुरंगें बनाई जाती है, चूहा का बिल के जैसा, जो केवल इतनी बड़ी होती है कि कोई व्यक्ति रेंगकर उसमें से निकल सके। ना उसमें आप बैठ सकते हैं, ना उसमें आप खड़ा हो सकते हैं। पेट के बल रेंग करके इस महीन होल से, पतला होल से जो है वो जाते हैं, जिसमें बच्चा को ज्यादा लगाया जाता है। और ये जा करके ऐसा खनन करते हुए, होल बनाते हुए खनिज तक जाते हैं और वहां से कोयला, डोलोमाइट वगैरह को बाहर निकालते हैं। ये बेहद ही खतरनाक है। इसमें दुर्घटना अनेक बार हो चुकी है और होने की संभावना भी है। राइट होल से तात्पर्य जमीन में खोदे गए ऐसे संकीर्ण गड्ढों से है जो सिर्फ एक व्यक्ति के नीचे उतरने
और कोयला निकालने के लिए पर्याप्त होते हैं। बहुत ही छोटा डायमीटर का होता है। एक बार गड्ढा खोदने के पश्चात खनिक रस्सियों या बांस की सीढ़ियों के सहारे कोयले की परतों तक पहुंचते हैं। फिर वे फावरे, जिसको हम लोग आम भाषा में कुदाल कहते हैं, कुल्हाड़ी जैसे आदिम उपकरणों का उपयोग करके मैनुअल यानी मानवीय रूप से कोयले का निष्कर्षण करते हैं, निकालते हैं। जो रैट होल है वो उसका दो प्रकार का होता है, यानी रैट होल खनन का प्रकार। तो सामान्यतः रैट होल खनन दो प्रकार का होता है। एक साइड कटिंग, जो साइड कटिंग है, इस प्रकार के रैट होल खनन में पहाड़ी ढलानों पर सकरी सुरंगें खोदी जाती है। श्रमिक कोयले की परत मिलने तक अंदर जाने के लिए इस सुरंग का उपयोग करते हैं। तो जो रैट होल का साइड कटिंग है, ये पहाड़ी ढलानों पर होती है सकरी सुरंग खोद करके। और दूसरा बॉक्स कटिंग, जो बॉक्स कटिंग है, इस प्रकार के रैट होल खनन में पहले 10 से 100 वर्ग मीटर के आकार का एक आयताकार उद्धार बनाया जाता है। ये 10 से लेकर 100 वर्ग मीटर का एक बॉक्स बनाया जाता है। फिर उस उद्धार का उपयोग कोयले की परत मिलने तक गहराई तक एक ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदने के लिए किया जाता है। एक बॉक्स बनाए और फिर वहां से एक ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल एकदम खड़ा गड्ढा वहां तक खोदा जाता है, उस गहराई तक जहां कोयला का निक्षेप है, कोयला का जमाव है। इस प्रक्रिया में फिर चूहे के छेद के आकार की सुरंगों को क्षैतिज रूप में खोदा जाता है। फिर आप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं और चूहा के बिल के तरह आप उसको खोदते हैं, जिसके माध्यम से श्रमिक कोयले का निष्कर्षण करते हैं। अब जो रैट होल माइनिंग है, उस पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण रोक लगा दिया है। इसको पर्यावरण के लिए नुकसानदायक और बहुत ही खतरनाक तकनीक करार दिया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी इस पर रोक लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। रैट होल खनन के द्वारा पैदा होने वाली असंख्य चिंताओं के कारण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने 2014 में मेघालय में इस खनन विधि पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन देखिए, और राज्य सरकार ने तब सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय में एनजीटी के खिलाफ अपील की और यह प्रथा आज भी राज्य में प्रचलित है। एनजीटी द्वारा रोक लगा दिए जाने के बावजूद भी और सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला अपील में जाने के बावजूद भी अभी तक मेघालय में और उत्तर पूर्व भारत के कुछ राज्यों में रैट होल खनन की परंपराएं मौजूद है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।